everyone, Salamun alaikum. This is Mirani Hussain. I hope really doing well. Welcome back a brand new episode. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत आफियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ आज सबकी दुआओं से। और आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं इतना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और यहाँ पे ये रात का टाइम था, तकरीबन 7 बजे का टाइम था शाम में। और मैं ये सब्ज़ी लेके आई थी, तो सोचा कि इसको मुझे स्टोर करना है, कल बनानी थी मुझे। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। और उसके बाद मैं इसको सब कुछ चॉप करके और किसी भी आप बैग में जो फ्रिज में रखने वाले बैग होते हैं स्टोर वाले, वो बैग में या आप किसी भी ऐसे डब्बे में इसको बंद करके रख दें ताकि ये ख़राब ना हो। और इसका पानी जो है सूखा हुआ हो, नहीं तो नीचे टिश्यू पेपर और ऊपर टिश्यू पेपर रख दें, जिस चीज़ में भी रखें। तो उससे यह है कि कोई भी सब्ज़ी आपकी ख़राब नहीं होती टिश्यू पेपर से, क्योंकि सारा पानी वो सोख लेता है टिश्यू पेपर, तो उससे आपकी सब्ज़ी एकदम फ्रेश रहती है। अच्छा, यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कट चुकी थी। अब बारी आती है यहाँ पे मुझे एक चीज़ और स्टोर करनी थी, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/4 किलो लहसुन और 1/4 किलो अदरक थी ये। इसको मैंने अच्छे से धोया, वॉश किया, काटा। और उसके बाद वॉश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल लहसुन के अंदर पता नहीं क्या एकदम काली काली स्याही सी आती है। तो पता नहीं, पहले तो नहीं आती थी, अभी आने लगी है। तो इसलिए अदरक पहले भी धुली हुई थी, और मैंने सोचा कि साथ ही लहसुन के एक बार फिर इसको वॉश कर लेते हैं अच्छे से, ताकि जितने भी एकदम इसके अंदर मिट्टी वगैरह हो सब एकदम रिमूव हो जाए। और उसके बाद इसको हम पीसेंगे अच्छे से, एक महीन पेस्ट बनाएंगे। और पेस्ट बनाने के लिए आप जब स्टोर करें तो ज़रूरी है कि उसके अंदर आप ऑयल डालें। और साथ ही यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 1-2 टेबल स्पून ऑयल और हाफ़ टेबल स्पून से कम यहाँ पे नमक जो होता है वो डाल दिया करें। और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें। और इससे ये होगा कि जो ऑयल है और वो है ना आपका नमक, तो वो एकदम स्मेल भी बहुत अजीब सी नहीं आने देता है। और काफ़ी टाइम तक, 1 महीने तक स्टोर करेंगे तो जिस तरह से उसका कलर है ना वो उसी तरह से रहेगा, एकदम तब्दील नहीं होता। आप बिना इसके पीस के देखें 2 दिन में भी आपका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगता है ये। तो ये बेस्ट ऑप्शन है स्टोर करने के लिए। और आप याद रखें, स्टोर करने के लिए आप एक कांच का ही जार लें जिसके अंदर स्टोर करें, तो उससे आपका लहसुन अदरक का पेस्ट कभी ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से आप 1 महीने तक स्टोर करके 1 महीने तक इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, हर सब्ज़ी में, रेसिपी में, या जिस चीज़ में भी आपको डालना है उसमें। तो ये बेस्ट तरीका है, आपको बताया। तो बस इसी तरह से भर के, और अगर आप चाहें तो ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल दें, पर मैंने इस बार नहीं डाला, और अगली बार डाला था तो अच्छा चल गया था। पर ये अभी फ़िलहाल थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बस इसको स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के बाद ये देखिए इस तरह से भर के जार और स्टोर कर दीजिए आप। ये बन के रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने आगे फर्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास आलू की सब्ज़ी थी। तो अगर आपको आलू की सब्ज़ी किसी यूज़ में ना आ रही हो, या आपने दूसरा दिन हो गया उसको खाना नहीं चाहते, तो आप इस तरह से उसके अंदर मैश कर लीजिए। और उसके अंदर हरी मिर्च और हरा धनिया और जो प्याज होती है वो चॉप करके डाल दीजिए, और उसको मिक्स कर लीजिए। और साथ में यहाँ पे आपको मैं 3 तरह के पराठे बताऊंगी आज मैं, किस तरह से आप 3 तरह की स्टफिंग करके आप पराठों को रेडी कर सकते हैं। तो ये जो मैं बनाने वाली हूँ 2 लेयर का पराठा बनाऊंगी, जिसके बीच में स्टफिंग रखी जाती है, और ये इजीली बहुत जगह यूज़ होती है। किसी से एक लोई में नहीं भरी जाती स्टफिंग, किसी से इस तरह से 2 लोई में नहीं भरी जाती। तो उन सबको बताऊंगी ये कितने आसान तरीका है इन सब के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट किए, इस तरह से हमने छोटी छोटी गोलियां बनाई। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लाटेंगे, यानी बेलेंगे। आप लाट नहीं बोल सकते, बेल नहीं बोल सकते हैं। और थोड़ा सा इसको बेलने के बाद जब अच्छे से गोल शेप में दोनों लोइयों को आप बेल लें, तब उसके बाद आप इसके ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे, नहीं ऑयल, नहीं इसके ऊपर आटा। और उसके बाद आप इसके अंदर स्टफिंग भरना स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो ये 2 लेयर पराठा है, क्योंकि बीच में स्टफिंग आ गई, एक नीचे रोटी और एक ऊपर रोटी, इस तरह से। तो ये
आसान तरीका है, फिर भी किसी किसी को भी ये भारी लगता है, पर कोई कोई एक पेड़े का बना लेता है, मतलब एक लोई का, कोई कोई इस तरह से बनाता है, और कोई कोई जो मैं बताऊंगी, एक जो लास्ट में बताऊंगी ना, वो बहुत इजी है। वो हर कोई अनाड़ी से अनाड़ी भी बना लेगा जो मतलब बिल्कुल भी उसको कुछ बनाना नहीं आता हो इस तरह से। तो किसी किसी का क्या होता है, जैसे ये पराठे है ना, तो साइडों से निकल जाता है, या एकदम अ, बनाते हुए वो हम जब लाटते हैं तो वो जो रोटी है ना ऊपर की, वो आगे पीछे हो जाती है, तो पराठा ख़राब हो जाता है। बहुत दफ़ा इस तरह से होता है। और अच्छा, ये तो मैंने बना दिया था। अब मैं ये एक लोई का आपको बना के बताती हूँ, यानी एक पेड़े का मैं बनाती हूँ, आपको बताती हूँ किस तरह से बनाऊँगी। तो इस तरह से आप अंगूठे के शेप से इसको गोल गोल घुमाते जाएं, ताकि कटोरी टाइप में बन जाए। और जब ये कटोरी टाइप बन जाए, तब इसके अंदर आप या तो गोली बना के स्टफिंग रख दें, और मैं आपको इसी तरह से गोली वोली नहीं बनाऊंगी, इस तरह से स्टफिंग भरूंगी। और भरने के बाद इसको साइड साइड से, एक साइड से अंगूठे से बीच में पुश करते रहें, और दूसरे साइड से इसको आप इस तरह से ऊपर की साइड जो है वो उठाते रहें, ताकि जो है सारी लोई का आटा जो है एक जगह ऊपर आके जमा हो जाए। अगर आपको ऊपर बचे तो आप उसको निकाल दीजिएगा, और नहीं बचे तो उसी तरह से, इस तरह से मैंने किया, इस तरह से कर दिया। ये बन गया एक लोई का, मतलब स्टफिंग एक पेड़ एक लोई में बना के भर के। मैं आपको अब इसको लाट के दिखाती हूँ कि किस तरह से लाटते हैं। और लाटने के बाद मैंने यहाँ पे इसको डाला, और देखिए ये पहला पराठा डाला है, वो तो नहीं डाला अभी। ये जो पहले पराठा बनाया था ना मैंने 2 लेयर का, तो इसको साथ साथ हम फ्राई भी करते जाएंगे पराठे को अच्छे से। और ध्यान रहे कि फ्राई जब करें तो लो मीडियम आंच पे करें, ताकि आपके पराठे जले नहीं, अंदर से अच्छे सिक जाएं और क्रंची टाइप के बने। बड़ा मज़ा आता है ऐसे क्रंची क्रंची। और सर्दियां हैं तो ये सर्दियों की सौगात है। आलू का पराठा हुआ, और मूली का पराठा हुआ, या उसका होता नहीं है वो, गोभी का पराठा, और काफ़ी तरह के पराठे होते हैं, बथुए का पराठा, ये सब सर्दियों की सौगात है। अब आपको मैं ये एक लोहे का पराठा बेल के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बेलने में आसानी से बिल जाता है। तो देखिए, ये इस तरह से आप इसको बेलें, हल्के हल्के हाथ से चलाएं और इसको बेलते जाएं, तो आपकी स्टफिंग ना निकलेगी ना फटेगी ज़्यादा। इस तरह से आप इसको बेल के रेडी कर सकते हैं, और इसको भी इसी तरह से फिर हम सेकेंगे। अगर साइड से थोड़ा थोड़ा निकल जाए, क्योंकि ये मैंने मैशर से तो नहीं किया है, और सब्ज़ी बनी हुई थी, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें जो है ना, जो आलू की स्टफिंग है वो थोड़ी बारीक नहीं हो पाई थी, वो मोटी ही थी। और बस इस तरह से हम इसको भी सेक लेंगे, क्रंची क्रिस्पी और मज़ेदार सा पराठा। और अब आपको जो मैं तीसरा पराठा बना के बताऊंगी, वो तो इतना इजी है ना, इतना इजी है कि सच में कोई भी बना लेगा। चपाती बनाने के बाद और पराठा बनाओ, वो वाह। तो जैसे ही मैंने चपाती बेल ली है, और बेलने के बाद इसके बीच में नहीं भर के, और साइड में, एक साइड जैसे हाफ चपाती के अंदर हम स्टफिंग लगाएंगे, और हाफ चपाती के अंदर स्टफिंग लगा के हम इसको फोल्ड कर देंगे। जिस तरह से सिद्धू या गुजिया वगैरह के लिए फोल्ड करते हैं, इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से हम तवे पे सेक लेंगे। कितना आसान है ना ये पराठा। आप ज़रूर बताइएगा ये पराठा आपको कितना आसान लगा ये रेसिपी ट्राई करने के बाद। तो ये मैं अक्सर जल्दी भी होती हूँ तो मैं इस तरह से पराठे बना देती हूँ, क्योंकि स्टफिंग कोई भी भरने में बहुत देर लगती है। 2 लेयर का पराठा हो या एक लेयर में बनाना हो, तो ये जो बेस्ट है ना, ये फोल्ड वाला पराठा, फोल्डिंग वाला, ये बेस्ट है। ये इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और इसको आप क्रिस्पी क्रंची तरह से आप सेकिएगा, और सेकने के बाद इसको आप जो है अचार से, और या हरे धनिए की पुदीने की चटनी से। तो आज मैं खाने वाली थी यहाँ पे हरे धनिए की चटनी से, और हरे धनिए की चटनी सर्दियों में तो बेस्ट लगती है। तो ये जी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो मैं बनाने वाली थी यहाँ पे शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे किस तरह से बनाती हूँ मैं शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, जीरा डाला, साथ में यहाँ पे एक प्याज डाली, लहसुन की कुछ कलियाँ चॉप करके डाली, और फिर कड़ी पत्ता डाला, साथ में यहाँ पे 2 टमाटो काट के डाल दिए थे। बड़ी आसान तरीके से बन जाती है, मगर मज़ेदार बहुत बनती है। तो उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे नमक, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा। और नमक डालने के बाद आप, इसलिए नमक यहाँ पे पहले डाला ताकि इस टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और जैसे ही टमाटर हल्के सॉफ्ट होंगे, साथ में हम इसमें स्पाइसी मसाला ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून
स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला और यहाँ पे डाल देंगे हम रेड चिल्ली पाउडर 1.5 टेबल स्पून। ये रेड चिल्ली पाउडर ज़्यादा तीखा नहीं है, आपके पास तीखा है तो आप 1 टेबल स्पून ही डालें, क्योंकि हम शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाना है। हालांकि वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती ही नहीं है, पर फिर भी किसी किसी को नहीं चलता है इतना स्पाइसी, इसलिए। और उसके बाद बस इसी तरह से हम भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, और पानी शामिल करने के बाद ताकि जितने भी मसाले हैं अच्छे से भुन जाएँ, कुक हो जाएँ, और जो मसालों की कचाहिंद है वो निकल जाए, हल्दी की जो कचाहिंद स्मेल होती है ना वो निकलनी ज़रूरी है। और जैसे ही यहाँ पे ये ऑयल छोड़ने लगेगा और टमाटर एकदम इसमें हम मैश करेंगे, जैसे जैसे ऑयल छोड़ने लगेगा और जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तब हम इसके अंदर सब्जियाँ शामिल कर देंगे। तो ये मैंने इस तरह से शेप में छोटे छोटे पीस में काट दी थी, आप किसी भी शेप में काट के इसको शामिल कर सकते हैं। और इसी तरह से 1-2 मिनट तक हम भूनेंगे, और भूनने के बाद हम इसके अंदर लीड लगा देंगे। 2 लीड लगाए, 2 रिसिल के लिए, यानी 5 मिनट के लिए। और लीड ऐसे लगाएंगे कि इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन ½ कप के बराबर पानी डालेंगे हम इसके अंदर, ताकि हमारी जो ये कैप्सिकम है और पोटैटो की सब्ज़ी है ये अच्छे से कुक हो जाए। तो हमने यहाँ पे ½ कप पानी डाला, और कप पानी डालने के बाद हम 2 रिसिल के लिए इसको लगा के छोड़ देंगे, और यहाँ पे ये रेडी हो चुकी थी। आपने देखा कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनी। तो जी फाइनल लुक है, आप बताइएगा कैसे लगी आपको वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।